खाण मुम्मय खाण सर्वलोकमय खाण हस्ते पुष्पान्यादाय। हाँ जी, सबसे पहले तुलसी जी का पूजन कराइए। ओम तुलसीं सौख्य जननीं पुण्य सौभाग्य वर्धनीं स्नापयामि जगद्धात्रीं कृष्ण भक्ति प्रदायिनीं। तव पत्ते वसेत विष्णु तवांगे सर्वदेवता त्वन्मूले सर्वतीर्थानि ममार्चां ग्रहाण साम्प्रतम्। तुलसी देव्यै नमः वृंदा देव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि वृंदा देव्यै नमः। हाँ जी, भागवत जी का पूजन। हस्ते पुष्पान्यादाय ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुतो। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ जी, पुष्पमालां परिधापयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालान्ते इति नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णो पद्भ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यान्ते आत्मीय मुक्षुद्यर्थे ताम्बूल पुंगी फलम ऋतु फलम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्त स्रस्त निबद्धनीव विलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराक्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सुखदेव पूजनम हस्ते पुष्पान्यादाय। हस्ते पुष्पान्यादाय ओम यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री शुकदेवाय नमः। व्यास पूजनम व्यास जी का ठीक है। हाँ जी, अब सभी लोग बड़े ही भाव से भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और हाँ ठीक है, आगे आ जाइए। सभी लोग आगे आ जाएं। करत आरती सबन मिली मन में मोद बधाए। सुनि धुनि शंख मृदंग की सुर मुनि रहे हर्षाय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम गए घनश्याम यही, श्री राम गए घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजुरेणुवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुगृहीतो जन्तु सर्वे दुःखादिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाखिराब्धे सायनम्। लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्।
चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिराजयते योऽसो पंचधार हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हयगवीन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधीपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। यं प्रव्रजन्तुमनुवेदुमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर अपने अंतःकरण को हम और आप पवित्र करेंगे। सभी बड़े मुक्त कंठ से गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना 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 केशवा। सभी मस्ती के साथ गाइए प्रेम से। हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। गाइए केशवा
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। वीर बजरंग बली की जय। समस्त संत भक्त वैष्णव चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अकारण कारण वर्णालय भगवत वांछा कल्पितरु तड़िद्युत विंदित पीतांबरधारी नंद नंदन आनंद कंदन हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज एवं उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से प्रेम यज्ञ भी कहा जाता है, ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। आज इसके द्वितीय दिवस की परम पावन वेला में हम और आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही आनंद की वार्ता है जो यह भागवत जी का श्रवण करने का यह लाभ आप लोगों को यहाँ प्राप्त हो रहा है। और यह लाभ जो आपको मिल रहा है यहाँ हमारे श्रीमती अवंतिका जी तंवर, उनके मन की जिज्ञासा, उनके मन का भाव, उन्हीं को भगवान ने सद्प्रेरणा यह दी, गोविंद ने प्रदान की। देखिए साहब, धन संसार में बहुत लोगों के पास है। धन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उस धन को धार्मिक कार्यों में लगाना वह बहुत बड़ी बात होती है। भागवत में भी आया, जब व्यक्ति के पास धन अधिक होता है ना, तो कई दोष ऐसे हो जाते हैं जो उसके जीवन में स्वतः ही आ जाते हैं। व्यक्ति कामी हो जाता है साहब, हाँ, व्यभिचारी हो जाता है। ये कुछ ऐसे दोष हैं जो धन आते ही अपने आप आ जाते हैं, इन्हें कहीं बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भी रास्ता देखते हैं कि किसके पास हमें जाना चाहिए। तो धन तो उसी व्यक्ति का धन्य है जो धार्मिक आयोजनों में जो लगाया जाता है। जहां विद्वज्जन बैठ करके पाठ करें, जहां संगीतज्ञ लोग ठाकुर का चिंतन करें, ठाकुर के गुणानुवाद गाएं। बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए, लेकिन आज भी उन्हीं संगीतज्ञों का नाम अमर है, उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने अपने संगीत के द्वारा मेरे ठाकुर जी की सेवा की है। साहब, हमारे कन्हैया की सेवा जिन्होंने की, उन्हीं को आज भी लोग याद करते हैं और उन्हीं की रचनाएं आज लोग गाते भी हैं। श्री मीराबाई जी, श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी इत्यादि इत्यादि, श्री हरिदास जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज,
जिन्होंने श्री बांके बिहारी को प्रकट किया था ब्रज वृंदावन में। तो जो बांके बिहारी को प्रकट किया तो बड़े बड़े संगीतज्ञ आकर के अपनी अपनी हाजिरी श्री धाम वृंदावन में लगाते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो यहाँ मेरे कहने का भाव ये है, इनके मन में ठाकुर जी ने यह प्रेरणा दी। मन में तो बहुत दिन से इच्छा थी कि सिरसा में भी यह आयोजन हो, लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी को कुछ और ही ध्यान था। कई बार इनके मन का भाव हुआ और आज इनके मन की जो इच्छा थी वह आज यहाँ इनके भावों के द्वारा आज यहाँ आप साकार रूप उसका देख रहे हैं, इनके भावों का। तो धन्य है हमारी श्रीमती अवंतिका जी के लिए और श्री अशोक जी के लिए, इनके परिवार के लिए धन्य है। हम बहुत स्थानों पर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, हमारे विद्वज्जन जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं इनको, लेकिन राजनीति में होकर के ठाकुर के प्रति इतना लगाव लोगों के मन में नहीं मिलता साहब। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी फिर भी वह ऐसे आयोजन कराते ही रहते हैं और वह निवेदन करते हैं कि समय का अभाव रहता है, लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करके और श्री अवंतिका जी के ऊपर सब कुछ छोड़ करके बोले आप जो, क्योंकि पत्नी जो है अर्धांगिनी कही जाती है, इसका भी उल्लेख आएगा अपने भागवत में। तो आइए आज भागवत जी के द्वितीय दिवस की यह कथा हम और आप श्रवण करें। भागवत में सर्वप्रथम श्लोक जो आपने श्रवण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चारिथेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत का सर्वप्रथम श्लोक साहब, इसमें आया सत्यम परम धीमहि। भागवत में सबसे पहले सत्य की बात आई साहब। क्या आया सबसे पहले भागवत में? कल आपने जो श्रवण किया वह भागवत का महात्म्य था, ये भागवत की कथा। और भागवत आरंभ होते ही क्या आया सबसे पहले? सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले सत्य की बात आई साहब। भागवत के आरंभ में सत्य, भागवत के मध्य में सत्य, और भागवत को जब विराम होती है उस समय भी सत्य। 3 बार यहाँ पर सत्य का निरूपण हुआ। भागवत में सच्चाई की बात लिखी है, और जब यह सच्चाई की बात लिखी, धर्म की जो शुरुआत है ना, वह कहां से होती है? धर्म की शुरुआत होती है साहब सच्चाई से, और सच्चाई से धर्म की शुरुआत होकर के और यह प्रेम पर जाकर के खत्म हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। धर्म की शुरुआत सच्चाई से आरंभ होकर के और प्रेम पर जाकर के खत्म हो जाती है। अच्छा जरा बताइए, आप धर्म को कितना सा जानते हैं? क्या कथा में आ जाना या मंदिर में चले जाना, वहां बैठ करके कथा सुन लेना, सत्संग कर लेना, क्या
यही धर्म है भाई मेरे। यह सब धार्मिक आयोजन है, यह धर्म की एक भूमिका है। वास्तव में इस धार्मिक आयोजनों का धर्म में उद्देश्य क्या है? हमारे इन धार्मिक आयोजनों का धर्म में उद्देश्य केवल यही है, हमारे जीवन में सत्यता आ जावे, सत्यता आ जावे हमारे जीवन में, हमारे जीवन में सच्चाई आ जावे। और जब सच्चाई आ जावे, हमारा जीवन सच्चाई से शुरू हो करके और प्रेम पर जाकर के ये खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में सच्चाई नहीं है तो भाई मेरे कुछ भी नहीं है, जीवन में सब बेकार है। अभी तक धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी, चाहे हजारों कथा सुनो, हजारों सत्संग करो, लेकिन वह सब काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले सत्यता से अपने जीवन को शुरू करो, सत्यता से शुरू करो जीवन को। लेकिन आज यह जीव का जीवन असत्यता से शुरू होता है। सुबह से ही झूठ बोलना आरंभ हो जाता है। सत्यता से जीवन की अपने की शुरुआत करो। पहले का जीव था, पहले का ऐसा समय था, यदि किसी को कह दिया जावे कि कल तुम्हें झूठ बोलना है तो व्यक्ति बड़ा घबरा जाता था, उसे सारी रात्रि निद्रा नहीं आती थी। और आज यदि किसी को कह दिया जाए कल तुम्हें पूरे दिन सच बोलना है, एक भी बात झूठ नहीं बोलनी, तो आज जीव जो है बेचैन हो जाता है, सारी रात नींद नहीं आएगी, कैसे सत्य बोलूंगा है, सुबह से शाम तक कैसे सत्य बोलूंगा। इसलिए ये झूठ बोलने की तैयारी हो गई है साहब। व्यक्ति कोई यदि ऑफिस में जाता है ना, और ऑफिस में जाता है, फोन आया, बैठा है यदि बगीचे में और फोन आया तो उस पर झूठ बोल दिया, अभी ऑफिस में बहुत काम है, काम निपटा करके ही आऊंगा। झूठ की शुरुआत हो जाती है जीवन में। लेकिन जब हम अपने जीवन को शुरू करें तो अपने जीवन को हमें सत्यता के साथ में शुरू कर देना चाहिए। और जब शुरुआत हम सत्यता से करेंगे तो जीवन भी हमारा बड़ा ही सुंदर होगा। याद रखिए, जब यह जीव झूठ बोलता है तो झूठ बोलने में इसे बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। यदि हमने किसी से कोई बात झूठ बोल दी एक बार, तो उस बात को याद रखने के लिए हमारे दिमाग का बहुत सा, हमें अपना बहुत सा दिमाग लगाना पड़ता है उस वस्तु को याद करने के लिए कि हमने क्या झूठ बोला है। एक 60 साल की देवी, एक 60 साल की देवी बैठी थी और वह रो रही थी। किसी ने पूछा क्यों रोती हो? बोले क्या बताऊं, आज मेरे मायके से एक व्यक्ति आया है। लोगों ने कहा रे देवी, यदि मायके से कोई आता है तो लोग तो प्रसन्न होते हैं और तू रो रही है, क्यों रो रही है? इसने कहा मेरे रोने का कारण ये है, जब आज से 30 साल पहले मेरा विवाह हुआ था तो मेरे घर वालों ने झूठ बोल दिया कि हमारी बच्ची बीए किए हुए है, लेकिन मैं वास्तव में मैं 10 जमात फेल थी, मैं बीए हुई नहीं थी। आज भी मुझे वह चिंता सता रही है, यदि इस व्यक्ति ने कहीं मेरे पति देव से सच कह दिया तो कहीं मेरे पति नाराज ना हो जावे। इतने दिन पीछे कहा गया झूठ इस देवी को 30 साल बाद भी परेशान कर रहा था। लेकिन आज की यह स्थिति नहीं है, आज की यह बात नहीं। भाई मेरे, तो कहने का अभिप्राय, अपने जीवन की शुरुआत आप सत्यता से करें। आज का व्यक्ति जब झूठ बोलता है अपने आप को बड़ा भारी बुद्धिमान समझता है, बड़ा भारी बुद्धिमान समझता है। और कोई बात जब हो जाती है, झूठ बोल के कुछ कर लेता है तो कहता है देखो देखो मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार को बात को संभाल लिया, किस प्रकार से। अरे देखो ना, मैंने सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल किया है, मेरी बुद्धि की जरा करामात तो देखो। लेकिन जितनी अपनी बुद्धि
सब कार्यों में लगाते हो, उतनी बुद्धि अगर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान की ओर लगे, तो इस जीव का परम कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो इसलिए भागवत की शुरुआत सच्चाई से, भागवत का मध्य सच्चाई से, और भागवत का विराम भी सत्य से ही होता है। उन सत्य स्वरूप परमात्मा का यहाँ पर निरूपण किया है, जिन परम सत्य परमात्मा जो है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया था, जिसमें विवेकी विद्वानों को भी मोह हो जाता है जी, मरु मरीचिका के समान, जिनकी कृपा से यह मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि यह जगत क्या है? मिथ्या है। कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। आप लोग जानते हैं जगत मिथ्या है या सत्य है? जानते हैं? इनकी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जानते हैं जगत सत्य है या मिथ्या है? क्या है? मिथ्या है। जब आप जानते हैं ये जगत मिथ्या है, लेकिन फिर भी इस जगत को सत्य समझ करके यह संसार का प्रत्येक प्राणी उसी में उलझा हुआ है। गोविंद ने हमें मानव शरीर दिया है, तो हमें गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्मों का पालन तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमात्मा को भी याद करना है। ऐसा नहीं कि आप घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में चले जाए, वहां बैठ करके ठाकुर जी का भजन करें, ऐसा कुछ नहीं। आप घर में ही रहिए, अपने परिवार में ही रहिए, लेकिन परिवार में रह करके ठाकुर का चिंतन कीजिए, मेरे गोविंद के नामों का आप स्मरण कीजिए, वही अति उत्तम होगा। यदि बहुत से लोगों को देखा है, घर को छोड़ करके चले जाते हैं, जंगल में गए और जंगल में जाकर के वही बड़ा मकान बनाया, बड़ा सब कुछ बना लिया। भाई मेरे, जब घर का परित्याग करके हम आए तो गोविंद का भजन करने के लिए, लेकिन वहां भी आकर के इसी झमेले में फंस गए, तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता ही क्या थी? अच्छा था, उससे तो हम घर में ही बने रहते और घर में बैठ के ही ठाकुर का चिंतन करते। तो ठाकुर के चिंतन की आवश्यकता, गोविंद के चिंतन की आवश्यकता। तो यहाँ ये गोविंद का चिंतन किया सनकादिक महर्षियों ने। एक बार क्या हुआ, एक समय नैमिषारण्य में सौनकादिक महर्षि भगवत प्राप्ति के लिए वर्षों में पूर्ण होने वाला एक अनुष्ठान कर रहे थे। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज आ गए, और जब सूत जी महाराज वहां पर आए, सूत जी को देख करके सभी ने प्रणाम किया है जी, और सूत जी से इन्होंने कुछ प्रश्न किए। इन्होंने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए साहब। इन 6 प्रश्नों में सबसे प्रथम जो प्रश्न इन्होंने किया वह किया कि मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। इन 6 प्रश्नों को करके और इनका उत्तर देते देते संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होती है। सबसे पहला प्रश्न क्या? मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न किया साहब, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है, आप उसका सार अपनी बुद्धि से निकाल करके कहिए। ये कौन कह रहा है? सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न किया इन्होंने, आप हमें यह भी बतलाइए कि भगवान को अजन्मा कहा जाता है। जब वह प्रभु अजन्मे हैं तो अजन्मा वह श्री कृष्ण ये देव की मां के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के क्यों आए? भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते साहब।
चौथा प्रश्न किया, भगवान ने अपने जो भी चरित्र किए हैं, कवियों ने जिनका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, आप उन कथाओं को भी हमें श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न किया, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं हैं, आप वह कथा भी हमें श्रवण कराइए। और छठा और अंतिम इन्होंने प्रश्न किया, वह क्या था? वह बोले, हमें यह बताइए महाराज। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी काष्ठा मदनोपेते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे धर्मकं शरणं गतः हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यह प्रश्न कर दिया। सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न किया, आप हमें यह बतलाएं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम का परित्याग करके चले गए, तब यह निराश्रय धर्म आखिरकार किसकी शरण में गया? आप हमें यह बताइए। बात सुन के श्री सूत जी मुस्कुराए और सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया रे तुमने। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र साराष्टि सेवया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अवितारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी सुंदर बात श्री सूत जी ने कहा, रे भैया आपने बड़ी सुंदर बात पूछी। ऐसा प्रश्न केवल वही कर सकते हैं जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, नहीं तो कौन करेगा? सभी लोग सांसारिक प्रश्न करते हैं। इस कथा से हमें विदित होता है, जब हम किसी संत के पास जावें तो वहां सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें वहां भगवत चर्चा करनी चाहिए, भगवत प्रश्न पूछने चाहिए। पूछ लिया कि यह बताओ, यह निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? इससे यह मिलता है कि धर्म को भी किसी के आश्रय की आवश्यकता है। बिना आश्रय के धर्म भी नहीं आगे बढ़ सकता साहब। तो यहाँ जब इन्होंने इतना कहा तो बोले, तुमने बहुत सुंदर बात कही, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और यहाँ अवतार संबंधी जो बात कही थी उसका भी बताया कि भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं, असंख्य अवतार धारण किए हैं, लेकिन उनमें 24 अवतार मुख्य है। उनमें बताया कि वह 24 अवतार पश्यन्ति दो रूपो मद्रुभे चक्षुषा सहस्र पादोर्भुजानि नाकुतं सहस्र मूर्धा श्रवणा विनाशिकं
सहस्रमूल्यो मरिकुण्डलोलस श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने 24 अवतार लिए। इन 24 अवतारों में सर्वप्रथम सनकादिक महर्षियों का अवतार, 24 अवतारों के नाम से, और इनमें 12 अवतार आप श्रवण करेंगे। नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ अवतार, भगवान ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु का अवतार, मत्स्यावतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी का अवतार और मोहिनी का अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और व्यास अवतार। ये व्यास जी का जो ये भी अवतार है साहब, और राम अवतार, बलदेव अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार, और आगे जो आने वाला है वह कल्कि अवतार। सबसे अंत में 24 अवतार यह बताए। और कहा मैं तुम्हें और भी बताता हूं, लेकिन पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूं। इनके गुरुदेव कौन हैं? श्री सुखदेव स्वामी। श्री सुखदेव स्वामी इनके गुरुदेव। अपने गुरु का ध्यान किया, और जब अपने गुरु का ध्यान किया, और सुखदेव जी के यहां 3 जन्म की कथा का प्रसंग आया साहब। ये श्री सुखदेव स्वामी गौलोक में श्री राधा रानी के समीप निवास करते थे। गौलोक में लीला सुखदेव स्वामी, और जब वहां पर यहां निवास करते थे श्री राधा रानी के समीप, राधा रानी इस शुक को, इस तोते को बहुत स्नेह करती थी। जब राधा रानी इसे स्नेह करती थी तो श्री कृष्ण भी इन्हें बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि जिसके ऊपर श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो कृष्ण कृपा सहज में ही हो जाती है साहब। एक बार श्री राधा रानी ने कहा कि हे शुक, तुम इस धरातल पर जाओ, और धरातल पर जाकर के ये कलिकाल के जो लोग हैं, जो बड़े ही अज्ञानी, बड़े ही आलसी, मंद बुद्धि वाले हैं, जाकर के हमारे गुणानुवाद गा करके इन संसारिक लोगों का कल्याण करो। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने श्री राधा रानी के हाथ जोड़े, और श्री राधा रानी के हाथ जोड़ करके शुक ने कहा, हे श्री राधा रानी, मैंने सुना है जो जीव भूतल पर जाता है, भूतल पर जाकर के वह आपको भूल जाता है, लेकिन मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आपको नहीं भूल पाऊंगा। श्री राधा रानी ने कहा, मेरा तेरे लिए आशीर्वाद है, तू मुझे नहीं भूल पाएगा। सुखदेव ने कहा, हे श्री राधा रानी, मेरे ऊपर कृपा करना, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊं। तो सुख जी श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं। आइए आप भी श्री राधा रानी की कृपा पाएं, क्योंकि जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीव को कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यदि श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो आप भी श्री राधा रानी को नमन कीजिएगा, राधा रानी को वंदन कीजिएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो आइए हम और आप भी 2 बार बड़े मुक्ति कंठ से बोले, हो एक कोर
ये जो संकीर्तन कराया जाता है ना साहब, आपको आलस्य नहीं आवे, प्रमाद नहीं आवे, इसलिए तो आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सभी बोलिएगा। हरे के कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, 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 कभी द्वार से लाडली के नाई हटूं, 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 मेरे शीश कमर पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरी शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, के घोर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे, हे हरि। मेरी आस न टूटने पाए कभी, 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 इस तन से प्राणी जो जाए कभी, इस तन से प्राण जो जाए कभी, इस तन से प्राणी जो जाए कभी, इस तन से प्राण जो जाए कभी, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडले श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, के घोर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे, हरि बोल। घोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
सुखदेव स्वामी ने श्री राधा रानी से कृपा की भीख मांगी। राधा रानी की जब आज्ञा हुई तो श्री राधा रानी की आज्ञा पाकर के यह सुखदेव चल दिए साहब। और चले हैं यह सुखदेव तो कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे उधर क्या था? शिव जी प्रभु के ध्यान में मग्न थे और यहाँ नारद बाबा भी श्री कैलाश पर्वत पर आए। जब कैलाश पर्वत पर नारद जी आए, नारद जी ने देखा शिव तो भगवान के ध्यान में निमग्न है, तो यहां से लौट करके चलने लगे नारद जी। नारद जी जब लौट के जाने लगे तो पार्वती माँ ने कहा, नारद अरे कैसे आना हुआ, कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा, माता जी मैं शिव जी के पास आया था कि हरी चर्चा करूंगा, लेकिन शिव तो गोविंद के ध्यान में बैठे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। पार्वती जी मुस्कुराई और कहा, रे नारद भोलेनाथ के साथ तो आप निरंतर हरि चर्चा करते हो, कभी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो, हमारे पास भी बैठ करके कुछ चर्चा किया करो। नारद बाबा मुस्कुराए साहब। और नारद बाबा ने विचार कर लिया, आज तो मुझे अपनी कोई लीला करनी चाहिए और देवी पार्वती के पास बैठ जाना चाहिए। देवी पार्वती के समीप बैठ गए और नारद बाबा ने कहा, देवी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप क्या मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? पार्वती जी ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, आप मुझे यह बतलाओ क्या भगवान शिव आपको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, रे नारद मैं तो विचार करती थी तू कोई हरि चर्चा पूछेगा, भगवत चर्चा करेगा, लेकिन ये क्या संसारिक प्रश्न कर दिया? पूछा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। भगवान शिव मुझे बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते साहब। अच्छा जी, यदि शिव आपको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, फिर तो अपने मन की सारी बात आपको बता देते होंगे निस्संदेह। नारद इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं, शिव जी सारे मन की बात मुझे बताते, मुझसे कोई दुराव नहीं करते, कोई छुपाव नहीं करते। तो हे पार्वती जी, फिर तो आपको भगवान शिव ने यह भी बताया होगा, शिव के गले में जो मुंडों की माला है ना साहब, इस मुंडों की माला में ये मुंड किसके लग रहे हैं? पार्वती जी ने कहा, नारद सब कुछ बताया, लेकिन यह बात मुझे नहीं बताई। नारद जी ने कहा, देवी पार्वती शिव आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं। पार्वती जी ने कहा, तो आज मैं भगवान शिव से यह पूछ के रहूंगी, तू थोड़ी देर यहीं पर बैठ नारद। नहीं नहीं माता जी, अब मैं नहीं बैठूंगा, मुझे तो आगे भी जाना है, आगे भी जाके मुझे हरी चर्चा करनी है, अब तो मैं जाता हूं यहाँ से। इतना कह के नारद बाबा यहाँ से जाने लगे। अच्छा, जब नारद जी आते हैं तो नारद बाबा क्या कराते हैं, जरा बताओ क्या कराते हैं? क्या कराते हैं नारद जी? हाँ, एक देवी कह रही झगड़ा कराते हैं नारद जी। तू बच के रीजो ने कहा, नारद जी झगड़ा कराते हैं भाई मेरे, लेकिन लोग नारद जी को जानते हैं कि नारद जी झगड़ा कराते हैं, लेकिन
यदि नारद जी कहीं झगड़ा भी कराते हैं तो विवेकपूर्ण तरीका से उस झगड़े को, उस क्लेश को शांत भी कराते हैं। वैसे नारद जो है, हमारे आचार्यों ने कहा नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमारे अज्ञान को दूर करके जो हमें ज्ञान प्रदान करता है उसे नारद कहा जाता है। और हमारे ब्रजवासी तो भैया सीधी सीधी भाषा में कहे कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसी का नाम नारद है। तो यहाँ नारद बाबा तो इतना कह के चले गए, पार्वती मैया आज रुष्ट होकर के बैठ गई साहब। और जब पार्वती मैया रुष्ट होकर बैठ गई, इन्होंने मलिन वस्त्र धारण कर लिए, अपना श्रृंगार नहीं किया और बैठ गई एक। देखिए, जब पहले मकान बनता था ना, तो मकान जब बनता था तो उसमें अलग से एक भवन बनाया जाता था जिसका नाम होता था कोप भवन। बड़े बड़े राजा महाराजा सब ये बनाते थे। आप जरा ध्यान करोगे तो आपको याद आएगा, रामचरितमानस की कथा आप सुनी है तो वहां सुना होगा आपने कि कोप भवन गवनी के गई,